देश में बुधवार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। गढ़वा जिले में जिला प्रशासन ने इसकी खासी तैयारी की। जिला प्रशासन इस योजना के लिए पहली बार बूढ़ा पहाड़ के उस गांव में पहुंची है जहां आज तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाई थी और जिस पर उग्रवादियों का कब्जा था। ये गांव बूढ़ा पहाड़ का एक हिस्सा है जहां 1 महीने पहले तक उग्रवादियों का कब्जा था और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। आज वहां विकास ने दस्तक दी है। गांव का नाम है खपरी महुआ, जहां प्रशासन की टीम सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए पहुंची। अभी 1 महीने हुए हैं इस क्षेत्र में जो बड़ा अभियान चला और किस तरह से जो नक्सलवाद के चंगुल से इसको निकाला गया इस क्षेत्र को। अब यहाँ आवश्यकता है विकास की। विकास के क्रम में भी हम देखें तो मेरे हिसाब से 3-4 चीज़ें बड़ी आवश्यक है। तो रोड कम्युनिकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा। कुछ दिनों पहले क्षेत्र को सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सल मुक्त किया गया है। अब सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि यहाँ पर विकास को गति दिया जाए और आज का दिन इस दिशा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम रहेगा। उग्रवादी अब इस इलाके से कोसों दूर है। एक तरफ जहाँ ग्रामीणों को उग्रवादियों के भागने की खुशी है, वहीं जिले में पहली बार प्रशासन की टीम के आने की भी खुशी है। जिला प्रशासन ने इस मौके पर कई योजनाओं का लाभ एक साथ ग्रामीणों को दिया। हमरा सुबेरा मालूम है कि नहीं डीसी साहब आप तो अइले ही तो डीसी साहब बोल ही कि कुछ बोलली का बोलले जैसे कि हमन डूब में हिया, लेकिन डूब से वंचित में हमन हिया। बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र है जहाँ पे हम लोगों ने गढ़वा जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत आज यहाँ से की है। हम पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट अफसर समेत जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय के कई सारे कर्मी यहाँ पे हैं। प्रशासन की टीम आजादी के बाद पहली बार गाँव आई। कई योजनाओं से ग्रामीण लाभान्वित हुए। जाहिर तौर पर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रशासन की टीम निसंदेह इस काम के लिए साधुवाद के हकदार है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो नक्सल फ्रंट पर झारखंड पुलिस की एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां है। चाहे वो बड़े बड़े नक्सलियों का सरेंडर हो, एक के बाद एक हो रहे इनकाउंटर्स हो, या फिर आत्मसमर्पण और अरेस्टिंग्स हो। उसके बाद बूढ़ा पहाड़ सारंडा को बहुत हद तक शांत किया और उसके बाद फिर बूढ़ा पहाड़ की बारी थी और बूढ़ा पहाड़ पर पहली बार हेलीकॉप्टर उतारा गया और अब उस गांव में प्रशासन पहुंची है जहां अब तक प्रशासन की धमक नहीं थी। गढ़वा रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद है। आशीष, जिस तरह से नक्सलवाद की समस्या जो झारखंड के विकास की इमारत को खोखला कर रही थी, उसके नींव को खोखला कर रही थी, दीमक की तरह चाट रही थी, प्रशासन, पुलिस ने यह बात तय कर ली है कि नक्सलवाद की समस्या को अब झारखंड से नेस्तनाबूद कर देना है। इसीलिए पहले बूढ़ा पहाड़ में हेलीकॉप्टर उतरता और आज जहां जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, यह पहली बार है गढ़वा और पहली बार झारखंड के इतिहास के लिए। जी बिल्कुल सर, देखिए आज इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो आज शुरुआत किया गया वो भी बूढ़ा पहाड़ के जो गांव है खपरी महुआ के नाम से उस गांव का जाना जाता है, जो मुख्यालय से बात करते थे 130 किलोमीटर अंदर ये गांव है। और आज वहां का जो स्थिति है, वहां के जो हालात थे कल तक उस गांव में, उस एरिया में जहां नक्सलियों के वर्चस्व हुआ करता था, नक्सलियों की बंदूक की जो गोलियां होती है उनकी तड़तड़ाहट भी जा करती थी, लेकिन आज वहां का बहुत कुछ अलग था। कारण यह था कि आज जो रमेश कोलप गढ़वा डीसी है, अपने नेतृत्व में 50 किलोमीटर के आसपास समझ लीजिए कुछ स्थिति की वो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, वहां सड़क नहीं है और किसी तरह से बाइक से जाकर उस गांव में जो आज कैंप किया गया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो भी योजना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो भी योजना है, उनके जो आदेश है, निर्देश है, वो वहां पर जनता के बीच में उन्होंने रखा और तमाम योजनाओं की बात की। यहाँ तक कि वहां के जो लोग थे उन्हें पता नहीं था कि कल तक वो नहीं जानते थे प्रशासनिक अधिकारी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, या तो पुलिस दिखते थे वहां पर क्षेत्र में, या तो माओवादी दिखते थे। लेकिन आज अगर प्रशासनिक अधिकारी देखिए, गढ़वा के उपायुक्त देखे, गढ़वा के अन्य अधिकारी देखे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिला के तमाम आला अधिकारी वहां पर अवेलेबल थे, जब उन्हें देखे तो काफी उन्हें सुकून महसूस किया। उन्हें लगा कि शायद अब उन लोग का निजात मिल गया, इस क्षेत्र से निजात मिला जो माओवादियों के नाम से जाना जाता था, और ऐसे लोगों से निजात मिला जो कल तक उनके घर पे पहुंच के उनके बेटियों के साथ, उनके बहनों के साथ इज्जत लुटा करते थे, तमाम प्रकार के प्रताड़ना दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी सौगात उस क्षेत्र वासियों के लिए मिला है, क्योंकि तमाम योजना की बात हुई, तमाम उस क्षेत्र में कैसे विकास करना है,
क्योंकि मूलभूत विकास के बावजूद तो सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, और जो वहाँ का मुख्यालय जो बड़गत प्रखंड मुख्यालय वहां से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। तो समझने वाली बात है कि वहाँ के हालात कैसे होंगे, वहाँ के लोग कैसे जीते होंगे। तो तमाम पहलुओं को देखकर विचार किया गया और तमाम पहलुओं को देखते हुए आज वहाँ पर प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वहाँ के मैं बताया कि डीसी जो गढ़वाड़ी की रमेश सुलभ थे खुद नेतृत्व कर रहे थे और सारे योजनाओं की जानकारी लिए वहाँ के तमाम लोगों से रूबरू हुए, क्या क्या मुख्य मूलभूत समस्याएं हैं, तमाम चीजों पर विचार किया गया। और कहीं ना कहीं बूढ़ा पहाड़ जो खाली हुआ तो बाद वहाँ पर विकास के जो कार्य प्रशासनिक अधिकारी के जो विकास के कार्य दिखना चाहिए या जो दिखने वाला है उस सारी चीजों का रूपरेखा तैयार किया गया और तमाम चीजों पर विचार किया गया। सर आशीष काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन गढ़वा की सरकार की एक योजना की शुरुआत हो रही है और आम जनता के लिए योजना और आम जनता का विश्वास जीतने के लिए जिस तरह से टीम वहां पर पहुंची है, सिर्फ गढ़वा ही नहीं तमाम जो झारखंड के वैसे इलाके जहां पर अभी भी नक्सलवाद अभी जारी है वहां भी एक विश्वास आएगा कि सरकार पुलिस प्रशासन जब बूढ़ा पहाड़ तक पहुंच सकती है तो कहीं भी पुलिस और प्रशासन की पहुंच हो सकती है और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हल सरकार या पुलिस प्रशासन के पास ना हो। देखिए, विकास का अगर विकास पहुंचाना है तो उस अंतिम व्यक्ति तक कहा जाता है कि विकास पहुंचाए जहां से लोगों को लाभ मिले। और सही मायने में जो बूढ़ा पहाड़ का जो हमने बताया कि खपड़ी मोहिया जो महुआ जो एरिया है वो काफी संवेदनशील एरिया में जाना जाता था और सही मायने में अगर वहां तक विकास पहुंच रहा है तो इधर से जो कहा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग शहर के एरिया में ज्यादा ध्यान देते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान देते हैं, तो अगर उससे वहां से हटके अगर जिला के अधिकारी के साथ तमाम राज्य के तमाम जिला के अधिकारी अगर ये बात सोचे कि विकास उस पायदान तक पहुंचाए जहां तक कल तक विकास नहीं पहुंचा है। सोचने वाले है कि आजादी के 75 वर्ष बीत गए, हमारे राज्य को अलग हुए लगभग 20 वर्ष बीत गए और वहां तक अभी कोई सरकार का कोई अधिकारी नहीं पहुंच पाया था। चाहे पुलिस की बात करें तो पुलिस पहुंचती थी, उसके बाद कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच जाते थे। तो ऐसे स्थिति में ही देखिए विकास का सही में सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम है वैसे तमाम जगहों पर आयोजन करना चाहिए, वैसे तमाम लोगों जगह पर झारखंड के सारे अधिकारियों को जाना चाहिए जहां पर विकास पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग विकास ग्राम कोई भी ग्रामीण एरिया जो है विकास से बहुत ज्यादा महरूम नहीं है, लेकिन सही मायने में ग्रामीण देखा जाए तो वह जो जंगली एरिया है, वह जो सुदूरवर्ती एरिया है, अगर वहां पर विकास पहुंचाया जाए तो कहीं नहीं लोगों को विश्वास देगा और वो एक आज नहीं तो कल वो माओवादियों के खिलाफ खुद लड़ेंगे, खुद उठेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि विकास क्या होता है। जो आज मुश्किल से उन लोग जीते हैं, कहां से, जैसा हम लोगों ने वहां पर देखा कैसे वहां के लोग बताया करते थे कि जब तबियत खराब होता है तो 5-5, 6 नदियां पड़ती हैं, बीच में वहां से निकलना पड़ता है, नदी की पुल नहीं है। तो तमाम देखिए सुविधा जो है अगर सरकार चाहे तो विकास उस अंतिम व्यक्ति तक बड़ी चीज जो है वो विश्वास होता है। विश्वास अगर जीत रही है सरकार या जिला प्रशासन पुलिस वर्दी अगर विश्वास जीत तो अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये तय मानकर चलिए। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।